तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। पिछले कुछ टाइम से बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2023 और 2024 में जो रॉयल एनफील्ड वालों ने बुलेट 350, क्लासिक 350 और हिमालयन लॉन्च किया है, उसके इंजन के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेटर है और कौन सा इंजन ऑयल उनके इंजन की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर कर सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया जाए कि कौन सा इंजन ऑयल आपके इंजन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको इंजन ऑयल की कार्य प्रणाली के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तभी आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि कौन सा इंजन ऑयल आपको अपनी बाइक में यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी कभी आप अपनी बाइक में कोई भी इंजन ऑयल डालते हैं, तो जहाँ पर वो इंजन ऑयल इकट्ठा होकर रहता है उसको हम रिजर्व चैम्बर कहते हैं, ऑयल रिजर्व चैम्बर। और इस ऑयल रिजर्व चैम्बर में ही एक हमारा ऑयल पंप लगा होता है जो हमारे इंजन ऑयल की सप्लाई को हमारे मोबिल ऑयल फ़िल्टर तक पहुंचाता है, ताकि वहां पर वो मोबिल ऑयल जो है वो क्लीन हो सके, साफ़ हो सके, और उसके बाद उसकी सप्लाई अदर्स पार्ट्स में होती है। तो यहाँ पर जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसको ही हम रिजर्व चैम्बर कहते हैं, जहाँ पर हमारा इंजन ऑयल इकट्ठा होकर रहता है। और यहीं पर एक ऑयल पंप लगा होता है जो हमारे इंजन ऑयल की सप्लाई को हमारे मोबिल ऑयल फ़िल्टर तक पहुँचाता है। और यहाँ पर मोबिल ऑयल फ़िल्टर होने के बाद हमारे अदर्स पार्ट में सप्लाई होती है उसकी, ताकि उसमें उसके बीच में जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर्ली तरीके से हो सके। ये आपका हेड है, यहाँ पर आपकी टाइमिंग चेन, आपके टैपेट लगे होते हैं। यहाँ तक की सप्लाई जो आपकी सारी की सारी उसी इंजन ऑयल के थ्रू होती है, ताकि इनके बीच में जो लुब्रिकेशन है वो बरकरार रहे और आपके पार्ट्स आपस में कम घिसें, और कम घिसने की वजह से वो हीटअप भी कम होंगे। तो इस सारी की सारी परफॉर्मेंस जो है वो आपके इंजन ऑयल की क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। और जब भी कोई भी कंपनी आपको कोई भी इंजन ऑयल रेकमेंड करती है, उस इंजन ऑयल को पास करती है अपने इंजन के लिए, तो बहुत से छोटे छोटे टेस्टों से होकर उन इंजन ऑयल को गुजरना पड़ता है, और उसके बाद ही कोई कंपनी उसको पास करती है। और वो टेस्ट क्या होते हैं, आइए अब उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब भी किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं, तो वो गर्म होने की वजह से उसको उस बर्न हो जाता है, वो जल जाता है। तो इंजन ऑयल को इस बर्न टेस्ट से भी होकर गुजरना पड़ता है कि कितने टेम्परेचर पर वो बर्न होता है और उसकी थिकनेस कितनी कम होती है। तो इन दोनों टेस्टों से होकर उसको गुजरना होता है, और उसके बाद उसकी जो लुब्रिकेशन की परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी रहती है, ये टेस्ट भी इसके ऊपर डिपेंड होता है। और उसके बाद आपके इंजन में छोटे छोटे होल बने होते हैं, जिसके बीच में से गर्म होने के बाद उसकी थिकनेस कितनी कम हुई है, और इन होलों में से वो होकर प्रॉपर्ली गुजर पा रहा है या नहीं गुजर पा रहा है, और गर्म होने के बाद उसकी थिकनेस कितनी कम हुई है, वो प्रॉपर्ली आपके पार्ट्स को लुब्रिकेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जिनके बीच में से आपके इंजन ऑयल को होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही कोई कंपनी उसको अपने इंजन के लिए पास करती है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा एक बात तो समझ ही चुके हैं कि जिस कंपनी ने आपके इंजन ऑयल को पास किया है, उसने हर एक टेस्ट से होकर उस इंजन ऑयल को गुजारा है, और उससे बेटर कोई भी इंजन ऑयल आपके लिए नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हैवी ग्रेड का इंजन ऑयल अपने इंजन में यूज़ कर लेते हैं, तो उससे आपका हानि क्या होने वाली है, आपके इंजन को नुकसान क्या होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब आप हाई ग्रेड का जो आपका इंजन ऑयल है उसको यूज़ करते हैं अपनी बाइक में, जिसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो जो आपके बाइक में छोटे छोटे होल हैं जिसके बीच में से उस इंजन ऑयल को होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी सप्लाई आपके क्रैंक तक पहुंचती है, आपके बैरिंग तक पहुंचती है, आपकी गरारियों तक पहुंचती है। उसका जो होल की थिकनेस होती है, अगर इंजन ऑयल उससे ज़्यादा थिकी हुआ, उससे ज़्यादा मोटा हुआ, तो प्रॉपर्ली उस होल में से क्रॉस नहीं हो पाएगा। और उस होल में से अगर वो प्रॉपर्ली क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो उसकी क्वांटिटी कम होगी पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेशन के लिए। तो ऐसे में आपके पार्ट्स जल्दी जल्दी घिसेंगे, और घिसने की वजह से वो हीटअप होंगे, और हीटअप होने की वजह से आपका इंजन भी ज़्यादा हीटअप होगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा समझ चुके हैं कि ज़्यादा मोटा इंजन ऑयल अगर आप अपनी बुलेट 350 में यूज़ करते हो, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होने वाला है। और अगर आप कोई ऐसा इंजन ऑयल यूज़ कर लेते हैं जिसकी ग्रेड कम है, जो थिकी कम है, तो वो भी आपकी इंजन के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ऐसे में आपके इंजन के बीच में जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर्ली तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके पतले होने की वजह से भी आपके इंजन के जो पार्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी आपस में घिसने लगेंगे। तो ये दोनों ही सूरतें, चाहे वो इंजन ऑयल आपका अपग्रेड का हो वो भी आपके लिए हार्मफुल है, जो आपका कम ग्रेड का हो वो भी आपके इंजन के लिए हार्मफुल है। जो कंपनी आपको रेकमेंड करती है, जो कंपनी अपने इंजन के लिए आपका इंजन ऑयल को पास करती है, वही सबसे बेटर है, उसी को यूज़ कीजिए और अपने इंजन की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाए रखिए। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस
थोड़ा ख़राब हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इंजन ऑयल जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, तो ऐसे में आप वही जो कंपनी आपको रेकमेंड कर रही है, जैसे कि आप सभी जानते हो कि रॉयल इनफील्ड वाले लिक्विड गन का इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उस इंजन ऑयल को 2000 किलोमीटर बाद या 3000 किलोमीटर बाद चेंज करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो रही है, तो आप सेम कंपनी का, जो कंपनी आपको रेकमेंड कर रही है, जो लिक्विड गन का आपको इंजन ऑयल कंपनी के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, उसी को आप इंजन ऑयल को चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कोई भी ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल यूज़ करें, आप मोटोल का इंजन ऑयल यूज़ करें, आप सर्वो का इंजन ऑयल यूज़ करें। मैं तो आपको सीधा सीधा यही बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी आपको रेकमेंड करती है, जो कंपनी आपको इंजन ऑयल दे रही है, उसी को यूज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, तो ऐसे में आप वही उसी सेम कंपनी का लिक्विड गन का इंजन ऑयल चेंज करवा सकते हैं, ताकि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो सके। तो आशा करता हूँ मैंने आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो के थ्रू आपको दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।